आप देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज़। एक्रेडिटेशन को एक्सटेंड करने का एक्सरसाइज हमने शुरू किया था और कंक्लूड भी कर दिया हुआ है। बाकी नए कुछ न लेते हुए फ़कत आज के इस दिन के मौके पर मैं बहुत खुशी का इजहार करता हूँ। दुनिया के कोने कोने में जो वाक़यात हो रहे हैं, जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, वो आला हुक्काम तक और बाकी जगहों तक पहुंचाने में आपका अच्छा जितने भी हमारे चीफ एडिटर साहिबान हैं, जितने भी प्रेस के मेंबरान हैं यहाँ पे, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले और क्रिटिसाइज अगर कुछ में करना वो भी कंस्ट्रक्टिव वे में किया जाता है। कई बार हम देखते कि कोई भी प्रोफेशन हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्राइवेट प्रोफेशन भी हो, हर तरह के लोग होते हैं, तो कभी कभी निगेटिव। आप सबको नेशनल प्रेस डे मुबारक हो आज के दिन के लिए। एक बहुत बड़ा दिन है आप सबके लिए और हमारे लिए भी। अब मुझे मीटिंग में आने में, आपके इस फंक्शन में आने में थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जितना सुना और जितना सी सब हाईलाइट कर रहे थे, उससे समझ में आया कि आपने पहले ही काफ़ी पॉइंट्स हाईलाइट किए थे और बेशक हम भी पहले ही आपसे हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं, उनमें भी आप हाईलाइट करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। बेशक ये हमारे प्रायोरिटी पे होंगे हमेशा। जैसे भी मैं जब बात कर रहा था थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन तब सीसी साहब से रिक्वेस्ट करना भूल गया, लेकिन उनकी नज़र में आ गए थे कि आपके प्रेस क्लब के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, आपके ऑफिस सेटअप हों अलग से और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बने। ये हम अपने लेवल पे फिर दोबारा टेकअप कर लेंगे। बेशक इस पर थोड़ी ज़ोर है, कुछ अलॉटमेंट शायद हुई है, हुसैन साहब ख़ुद फॉलो करते रहते हैं बहुत ही सीरियसली। लेकिन और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उन पर भी, वो भी हमारी नज़र में है प्रायोरिटी पे। मैं तो हमेशा सीना तान के आगे बढ़ता रहूँगा और ये इश्यूज़ अथॉरिटीज़ के सामने लाता रहूँगा। जैसे हम जर्नलिस्ट वेलफेयर की बात कर रहे थे, शायद हम कोशिश ये कर सकते हैं कि एक यूनिक सा एक वेलफेयर स्कीम बने आप सबकी फलाह बहबूदी के लिए। और जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तो हम पीआईबी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई आप लोगों के कोई केस हो, मेडिकल इंश्योरेंस का कोई केस हो इंडिविजुअल, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रेफ़र करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। और बाकी तो और भी पिछले साल हम कुछ ज़्यादा जोश खरोश के साथ कर रहे थे, मीडिया पर्सनस के लिए वर्कशॉप्स करवाए। इस बार थोड़ा रहेगा क्योंकि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में कुछ ज़्यादा बिज़ी रह गए हम, वो पेंडिंग है, वो भी करने हैं क्योंकि ज़रूरी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो आप लोगों की और जितना हो सके आपको एक्सपोजर मिले। हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप लोग बाहर जाके इवेंट्स, फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पॉन्सरशिप के साथ आपके उनके इनविटेशन पे जाके कवर करें। पिछले साल इसाक साहब ने बखूबी निभाया, वो गोवा गए थे और ये हमारे लिए एक अच्छा रिकॉर्ड भी बन जाता है, हमारे मीडिया पर्सन्स इनकरेज होते हैं। इस बार भी कोशिश तो थी कि गोवा फिल्म फेस्टिवल करें, वहाँ जाके अटेंड करें और हमारे मीडिया पर्सन्स रिप्रेजेंट करें, लेकिन अभी तक कोई जवाब पॉजिटिव शायद नहीं आया हो। लेकिन आगे के लिए भी हम तो शाना बशाना आपके साथ ही चल रहे हैं, आपको इनकरेज करने के लिए, आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हम तो तैयार ही रहते हैं। लेकिन हमेशा हमारे ऑफिस हमेशा खुले रहते हैं, आपके लिए एक्सेस पूरा है। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा अमो भी हमेशा आप लोगों को इनकरेज करते रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम टाइमली एक्रेडिटेशन है आप लोगों के, वो भी टाइमली कंप्लीट करें। जब रिन्यूअल हो तो भी सीरियसली एक टाइमलाइन बना के आगे बढ़ें ताकि कोई गैप ना रह जाए। कोशिश ये भी होगी नए जर्नलिस्ट, आपके प्रेस क्लब में नए मेंबर्स जो हैं, नए फील्ड में आए हुए मीडिया पर्सन्स जो हैं नौजवान, उनको भी एक्रेडिटेशन मिले। नए न्यूज़ एजेंसीज आते हैं, उनको भी एक्रेडिटेशन मिले, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। कोशिश हमारी यही होगी कि आप लोगों को इनकरेज करें कि आपके हमारे जो लोकल अखबार हैं, डेली भी हैं, फोर्टनाइटली हैं, उनके सर्कुलेशन बढ़े। ये हम हर बार पॉइंट रेस करते हैं, आप लोगों को इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, यही कह के कि आप लोगों के अखबार ज़ंस्कार तक भी पहुँचे। लेह डिस्ट्रिक्ट में न्यूमा, दुर्बुक, खलसी वगैरह, नुब्रा में भी कवरेज हो, लोग आपके अखबारों को पढ़ें ताकि आप लोगों के एक्रेडिटेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में और उनके गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ के बारे में भी दूर दराज इलाकों में भी लोगों को पता चले। ये नहीं है कि सिर्फ लेह और करगिल टाउन में ही महदूद रहें। इससे सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपका एक सेल्स भी बढ़ेंगे, आप और स्टाफ इंगेज कर पाओगे
और गवर्नमेंट का भी इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ दूर दराज इलाकों तक भी पहुंच जाए। देखिए, नेशनल प्रेस डे आप सब जानते ही ये हर साल 16 नवंबर को हम मनाते हैं, जिस दिन हमारे इंडिया में ये प्रेस कौंसिल बने थे। तो मैं सबसे पहले तो आप मीडिया फर्टर्निटी को, आप जितने भी सहाफ़त से जुड़े लोग हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग हैं, आप सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा मीडिया जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या बाकी हो, तो ये हमारे जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत का इसको चौथा सुतून भी मानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे करगिल में आज हमारे सहाफ़त फूले फले हैं और सहाफ़त के आप जैसे बहुत अच्छे यहाँ पे सहाफ़त से वाबस्ता लोग आए हैं, जो न्यूट्रल, मतलब किसी उसके बग़ैर न्यूज़ या प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप लोग अच्छे लोगों के मसाइल उजागर करके आप लोग लोगों के सामने ला रहे हैं। और साथ में आप लोग, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने एज ए प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन लिया है सहाफ़त को। तो हम चाहेंगे करगिल के जितने भी मसाइल हो, लोगों के मसाइल हो, जितने भी इश्यूज़ हो, वो आप लोग ठीक तरीके से रेज़ करें उसको, इशू को। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना सहाफ़त का काम है, उसमें किसी को भी ये नहीं होना चाहिए, मतलब शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। और मेरा एक अपील ये भी है, जब आप लोग कोई न्यूज़ चाहे प्रिंट में देते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में देते हो, थोड़ा सा वेरीफाई करके कि वो न्यूज़ सही है कि नहीं, फिर ताकि आपके जो सहाफ़त का जो वक़ार है उसको आप बरकरार रह सके। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।